नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्ट, कैसे किसी बहुत अच्छी प्रोडक्ट को बनाया जाता है। टोनी फेडल नाम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने पहले एप्पल में जॉब किया है। आईफोन, आईपॉड, इस तरह की ढेर सारी वर्ल्ड चेंजिंग प्रोडक्ट्स को उन्होंने अपने इन्वॉल्वमेंट के साथ ग्रो किया है। तो अब मैं इनको जब पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि कितनी चीज़ें हैं जो मुझे दिमाग में आई ही नहीं कि मैं ये ट्राई कर सकता हूँ, ये मुझे करना चाहिए। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मेक द इनटैंजिबल टैंजिबल। जो चीज़ दिमाग में रहती है, फील नहीं होती है। अभी रिसेंटली मैं एक जगह पर रेस्टोरेंट में गया था खाना खाने के लिए, और वहाँ पर इतना अच्छा लगा मुझे। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं नोट डाउन करूँगा तो मैं पिन पॉइंट कर पाऊँगा, लेकिन जो भी चीज़ें अच्छी लगी वो सब इनटैंजिबल थी। और किसी भी बंदे ने, जिसने भी उस कंपनी को बनाया, उसने कभी सोचा उसके बारे में, उसको टैंजिबल किया। तो उसी में आज का दूसरा वीडियो है। टोनी कहते हैं, जब आप सोचते हैं कस्टमर के बारे में तो कभी कभी कस्टमर के नज़रिए से भी अपने आप को देखिए, क्योंकि आपके हिसाब से आपका एडवर्टाइजमेंट जो आप प्रचार करते हैं वो आपके ऐप से अलग है, कस्टमर के हिसाब से वो अलग नहीं है। कस्टमर का सपोर्ट एजेंट, मतलब कस्टमर सपोर्ट एजेंट, जब कस्टमर आपके यहाँ कॉल करता है तो आपके हिसाब से वो प्रोडक्ट से अलग है। आपका मेन काम है प्रोडक्ट, और ये सब चीज़ें अलग है। कस्टमर के हिसाब से ऐसा नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी खुद की कंपनी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ब्रांड हैं। ये सब कुछ एक सिंगल पीस है। अगर इसको मैं एक फ़ोटो में कवर करने की कोशिश करूं तो एक तरफ आएगा कस्टमर, एक तरफ आएगा मेकर, मतलब आप जो बिज़नेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इसके बीच में ढेर सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अवेयरनेस, कि आपके प्रोडक्ट का अवेयरनेस कैसे होगा, जिसमें पीआर, सर्च, सोशल मीडिया या पेड एड्स होते हैं। जैसे आज आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? थ्रू सर्च। आपने सर्च किया एक टॉपिक को और आपने डीप नॉलेज को या इस कोर्स को खोज लिया। ये हो गया आपके प्रोडक्ट का अवेयरनेस। इसके बाद इसी प्रोसेस में ही आता है एजुकेशन, जिसमें आपका अपना वेबसाइट है, ईमेल है, ब्लॉग है, ट्रायल या डेमो आता है। इसके बाद आता है एक्विजिशन, कि जब कस्टमर को आप एक्वायर करते हैं। इसमें आप बहुत से अलग अलग मॉडल्स होते हैं, वो हम लोग अभी आगे कवर करेंगे। फिर हमारे और आपके हिसाब से इसको हम सबसे इम्पॉर्टेंट मानते हैं। टोनी कहते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन, यूएक्स, परफॉर्मेंस, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक कस्टमर के लिए वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन बाकी सब चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे और आपके लिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे ऑन बोर्डिंग, यूसेज, सपोर्ट, लॉयल्टी। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, बट ध्यान रखिएगा ये सारी की सारी चीज़ें एक सिंगल ब्रांड है। कस्टमर के लिए ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। टोनी कहते हैं कि एज अ प्रोडक्ट डेवलपर हमें भूल जाते हैं, हमको लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट वो है जिसको यूज़र एक्सपीरियंस कहा जाता है। जब एक कस्टमर एक प्रोडक्ट को टैप करता है, टच करता है, बिजनेसमैन के हिसाब से वो मोमेंट जब आपका कस्टमर उस चीज़ को, जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, उसको जब यूज़ करता है, तब चाहे वो प्रोडक्ट एटम्स का बना हो, मतलब फिजिकल चीज़ हो, चाहे वो बिट्स का बना हो, या दोनों चीज़ों का बना हो। ज़्यादातर प्रोडक्ट डेवलपर्स के लिए या बिजनेसमैन के लिए वो थिंग, वो चीज़ सेंटर में होती है, एकदम सेंटर में। बाकी सब चीज़ें उनको लगता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। टोनी फेडल ने एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी बनाई है, नेस्ट, जो थर्मोस्टैट बनाती है। एक ऑटोमेटिक थर्मोस्टैट, जिसको आप अपने घर में लगा दें तो आपके घर का टेम्परेचर आपके हिसाब से ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा करेगी। तो जब कहते हैं मैंने नेस्ट बना रहा था, हम सब के सब ऑब्सेस्ड थे, पागल थे उस नेस्ट के प्रोडक्ट के लिए, थर्मोस्टैट के लिए। उसको हम क्राफ्ट कर रहे थे, उसके डिज़ाइन को बना रहे थे, उसके अंदर में जो एआई यूज़ करेंगे वो उसके ऊपर सोच रहे थे, उसका डिवाइस का यूज़र इंटरफेस कैसा होगा उसके बारे में सोच रहे थे, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा होगा, उसका मैकेनिकल बिट्स किस चीज़ का बना होगा, उसका रंग, उसका टेक्सचर, उसकी बहुत डिटेल्स में हम सब सोच रहे थे। और उसके बाद जब उसको कस्टमर लेके जाएगा
या हम जब उसको इंस्टॉल करेंगे तो उसके बारे में, हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में बहुत ही केयरफुली सोचा। जब उसका डायल आप टर्न करेंगे तो वो कैसा फील होना चाहिए, और जब वो चमके तो कितने अच्छे से चमके, और जब आप उसके पास से गुजरें तो वो कैसा फील होना चाहिए। तो कहते हैं हमारी टीम ने, हम सब ने मिलकर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत बहुत मेहनत से काम किया, और इस प्रोसेस में हम सब यही चाहते थे कि जो हमारा डिवाइस हो वो परफेक्ट हो। टोनी कहते हैं लेकिन एक चीज़ थी जिसके ऊपर हम बहुत ध्यान नहीं दे रहे थे, और शायद वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था कस्टमर के एक्सपीरियंस का। वो क्या था? द ऐप ऑन द फ़ोन। इस प्रोडक्ट को चलाने के लिए जो ऐप कस्टमर को डाउनलोड करेगा उसके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग सोच नहीं रहे थे। बोलते हमारी टीम को लगा कि ऐप ही तो है, छोटी मोटी बात है। जैसे हमको भी लगा जब हम लोगों ने डीप नॉलेज का ऐप बनवाया तो मुझे लगा कि ठीक है, ऐप बनाने में बहुत मुश्किल नहीं आएगी, और जब बनने के बाद मुझे पता चला कि ये iOS में, मतलब आपके एप्पल के फ़ोन में तो चलेगा ही नहीं और उसके अलावा ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी जो हम लोगों ने पहले कभी सोचा ही नहीं। टोनी कहते हैं हमने शुरू में एक प्रोटोटाइप बनाया था उस ऐप का 2011 में जब हमने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जोर नहीं दिया, बहुत सोचा नहीं, और जैसे जैसे हमारा थर्मोस्टैट इवॉल्व होता गया तो हमने उसको बहुत रिवाइज़ नहीं किया हमारे ऐप को, और हमारी टीम को ये लगा कि चलो जो भी है बाद में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। टोनी कहते हैं हमारी पूरी टीम इस तरह से सोचती थी कि इतना ढेर सारा काम करना है, और ये क्या है, एक ऐप ही तो है, देख लिया जाएगा, इसमें कितना टाइम लगेगा। टोनी कहते हैं ये वो टाइम था जब मैं अपनी टीम के साथ थोड़ा सा गुस्से में बात करना शुरू कर दिया। बोलते ठीक, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि उन्होंने एप्पल में काम किया है और उनको पता है कि जो कोई भी चीज़ इस कंपनी की या जो भी अच्छी कंपनीज बनती हैं उसकी कोई भी चीज़ आप ऐसे ही टेक केयर नहीं कर सकते। टोनी कहते हैं पूरी टीम को ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट था कि ऐप कोई थ्रो अवे एलिमेंट नहीं है कि बहुत इम्पॉर्टेंट ना हो, ऐसे ही चल जाएगा। ये शायद इस थर्मोस्टैट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लोग जब थर्मोस्टैट को कंट्रोल करेंगे तो जाकर के उसके पास थोड़ी कंट्रोल करेंगे, वो अपने फ़ोन से पूरी दुनिया में कहीं पर भी है उससे कंट्रोल करेंगे। और अगर हम लोग सक्सेसफुल होना चाहते थे, चाहे वो कहीं दूसरे देश से अपने थर्मोस्टैट को कंट्रोल करें, चाहे वो अपने काउच से, ये ऐप ही वो चीज़ है जिसको हमको परफेक्टली करना था, नहीं तो हमारी पूरी की पूरी कंपनी फेल हो सकती थी। अगर आप कस्टमर की तरह सोचेंगे, कस्टमर की जर्नी को मैप करेंगे, तो आप देखेंगे थर्मोस्टैट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन वो कस्टमर के लिए पूरा का पूरा टाइम ऑक्यूपाई नहीं करेगा। 10% कस्टमर का टाइम जाएगा वेबसाइट पे ऐड देखने में, कैसे आप पैकेज कर रहे हैं उसको, और जब आप इस थर्मोस्टैट को अपनी शोरूम में डिस्प्ले करेंगे उसमें। सबसे पहले तो हमारा ये काम है कि किस तरह से हम अपने कस्टमर्स को कन्विंस करें कि वो इसे खरीदें, या कम से कम कंसिडर करें, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए कंसिडर करें। सबसे पहला काम तो ये है। और बाकी 10% टाइम किस में खर्च करना था इन लोगों को? इंस्टॉलेशन में। देख रहे हैं, हमको और आपको लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम, मैं खुद जब अभी हम लोगों का रिम्पी स्कैन चल रहा है, डीप नॉलेज चल रहा है, इतनी ढेर सारी एस्पेक्ट्स हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं है। कहते हैं दूसरा 10% है इंस्टॉलेशन, कि किस तरह से कस्टमर अपने इंस्ट्रक्शंस को देखेगा और कम से कम नर्वसनेस के साथ, कम से कम परेशान होकर के वो इस थर्मोस्टैट को इंस्टॉल कर सके। और 10% तो उसका लुक्स था और इसकी खूबसूरती थी, कि ताकि जब एक आदमी उसको देखे, उसको पसंद करे, तो अपनी दीवार पर लगाना चाहे। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। टोनी कहते हैं कि एक आध हफ्ते बाद जब इस थर्मोस्टैट ने आपके सारे कामों को, आपके घर के टेम्परेचर को, आपके फेवरेट ऑप्टिमल टेम्परेचर को समझ लिया, उसके बाद इसको आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं चाहिए। कहते हैं अगर हमने अपना काम सही सही कर लिया है तो इस थर्मोस्टैट पे कस्टमर से रोज़ 24 घंटे बार बार कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, कभी कभार थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उस समय जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो 10%, 10%, 10%, 30% तो ये था। 70% क्या है? 70% जो एक्सपीरियंस होता है कस्टमर का आज की डेट में, वो उनके फ़ोन में या तो उनके लैपटॉप में होता है। आप करेंगे क्या? जब अपने ऑफिस से घर के लिए आएंगे तो आप अपना ऐप में ऑन कर देंगे ताकि थर्मोस्टैट चालू हो जाए। और थर्मोस्टैट का काम ये है कि वो देखे कि पिछले दिन जब आप वहाँ आए थे तो आपने कितनी देर तक, कितनी टेम्परेचर तक उसको चालू किया था। आपकी एनर्जी हिस्ट्री को चेक करे, या हो सकता है आप अपने फ़ोन से ही, अपने ऐप से ही अपना स्केड्यूल को
वहाँ पर घर पहुँचने के स्किल को चेंज कर दें। और फिर इसी ऐप के ज़रिए, इसी ईमेल के ज़रिए हम आपको एक ईमेल भेजेंगे जिसमें आप चेक कर पाएंगे कि आपने अपनी कितनी बिजली खर्च की है या कितना बिल आपने बचाया है। और अगर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे और उसमें एक ट्रबल शूटर है जहाँ पर दिक्कतें मेंशन की जाती हैं और उसका सोल्यूशन दिया जाता है। तो ये तो 70% है। ऐप का डेवलपमेंट एक फिजिकल प्रोडक्ट में 70% है। तो चाहे कस्टमर का वेबसाइट एडवर्टाइजिंग वगैरह वगैरह उसमें ध्यान नहीं दिया, चाहे उसके इंस्टॉलेशन के पार्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, चाहे कस्टमर के टच एंड फील डिवाइस के ऊपर काम नहीं किया, और लास्टली ऐप के ऊपर, अगर इन सब में से कोई भी एक चीज़ फेल हो जाती है तो टोनी कहते हैं हमारी कंपनी फेल हो जाएगी। बोलते हैं हर एक फेज़, चाहे वो एक्विजिशन से लेकर के प्रोडक्ट, फिर ऑनबोर्डिंग, यूसेज, सपोर्ट और लॉयल्टी, ये सारी की सारी फेज़ एक स्मूथ फ्लो होना चाहिए कस्टमर के लिए, ताकि वो किसी भी जगह पर रुकावट ना महसूस करें। और कहते हैं बीच बीच में जब आप कस्टमर को अवेयर कराएंगे और वहाँ से कस्टमर को एक्वायर करेंगे तो हर एक स्टेप के बीच में बम्स आएंगे, गड्ढे आएंगे। उन गड्ढों को आपको बहुत ध्यान से पहचान करके ठीक करना होगा। कैसे होगा, कैसे आप उन गड्ढों को पहचानेंगे? टोनी कहते हैं उसके लिए कुछ सवाल पूछिए। आप खुद से पूछिए, मैं क्यों केयर करूं? अपने हर एक बिजनेस के हर एक अलग अलग पार्ट के बारे में मैं क्यों केयर करूं? आप कस्टमर की तरह सोचिए कि मैं आखिर इसको खरीदूं क्यों? आप कस्टमर की तरह सोचिए और पूछिए कि मैं इस प्रोडक्ट को क्यों यूज़ क्यों करूं? और कस्टमर की तरफ पूछिए कि आखिर अगर मैं इस प्रोडक्ट को रख करके बार बार यूज़ करना चाहता हूं तो क्यों करूं? कस्टमर होकर के पूछिए कि नेक्स्ट वर्जन अगर आता है मार्केट में तो मैं क्यों खरीदूं? ये सारे सवाल जब तक मैं नहीं पूछ रहा था खुद से, तब तक मेरा ध्यान जा ही नहीं रहा था ढेर सारी फ्लॉज पे या ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ पे। तो दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो आपको कागज़ कलम से अपने नोटबुक में लिखना होगा और इसको प्रैक्टिकली इटरेट करना होगा, समझना होगा। आप जब तक कस्टमर की तरह सोचेंगे नहीं तब तक उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और ये सारी की सारी अलग अलग स्टेप्स हैं जिसके बारे में आपको अभी से लिखना होगा। कस्टमर का अवेयरनेस, कस्टमर एजुकेशन, कस्टमर एक्विजिशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, यूएक्स परफॉर्मेंस, ऑनबोर्डिंग, यूसेज, सपोर्ट एंड लॉयल्टी। और इसके लास्ट में तो एकदम सरप्राइज़ आएगा एक क्योंकि जब आप कस्टमर होकर के सोचते हैं ना और एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सी ऐसी बीच की चीज़ें मिलेंगी आपको, वो सोचते समय मिलेंगी। जब आप प्रोडक्ट बनाने से पहले, मार्केट में लॉन्च करने से पहले एक प्रोडक्ट की और कस्टमर की एक मैपिंग कर रहे हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाएगा, वो यूज़ करेगा तो उसको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मोस्ट प्रॉब्ली कल ही हम लोग कवर करेंगे, कल या परसों, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही।